तुम्बाड़ और कांतारा जैसे अन्य देवी देवताओं की जितनी व्याख्या करें उतनी ही कम है। ठीक उसी तरह जैसे महादेव, इन्हें एक महान योद्धा के तौर पे भी जाना जाता है, जहां देवता ही नहीं असुर भी शीश नवाते हैं। एक महान योद्धा होने के नाते इन्हें एक उग्र रूप में दर्शाया जाता है। उनके सुरक्षात्मक और मार्शल स्वभाव का प्रतीक भी है। भारत 64 करोड़ देवी देवताओं की भूमि है, जो अपने प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। भारत देश के आसपास आपको विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें अपनी संस्कृति, मान्यताओं या सिद्धि की वजह से भी जाना जाता है। भारत में ऐसे कई रहस्यमय मंदिर हैं, जो अपने अपरांगत देवताओं के कारण भूत प्रेत, संस्कार और कई हजारों वर्षों पुराने मंदिरों के लिए भी जाने जाते हैं। आज हम आपको ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपने रहस्यमय कारणों से प्रसिद्ध तो हैं। दक्षिण भारत में महाराष्ट्र के पुणे शहर से लगभग 60 किलोमीटर दूर जेजुरी गांव की जयद्री पर्वत श्रृंखला पर भगवान खंडोबा का यह भव्य मंदिर स्थित है। मान्यता है कि यह मंदिर द्वापर युग में भी इसी तरह था जैसा आजकल है। मंदिर परिसर में स्थापित विभिन्न प्रकार विग्रह इसका विशेष आकर्षण भी है। मंदिर के मुख्य द्वार के सामने एक पीतल का वृत्ताकार का कछुआ फर्श पर इस तरह से निर्मित किया गया है कि एक दृष्टि में केवल एक उल्टी रखी हुई पीतल की थाली नजर आता है। क्या आप जानते हैं, यह विशाल परकोटे से घिरे मंदिर के मुख्य भवन तक जाने वाली 345 सीढ़ियां चढ़कर जब श्रद्धालु प्रवेश करते हैं तो उनके सामने बड़े दीप स्तंभ नजर आते हैं। मन को आनंदित कर देने वाले इस मंदिर में 350 विशाल पत्थरों से बने दीप स्तंभ हैं, जो सीढ़ियों के दोनों एक विशिष्ट क्रम में पहली सीढ़ी से ऊपर की अंतिम सीढ़ी तक फैले हुए हैं। इन स्तंभों के चारों ओर दीपक रखने के लिए जो आधार बनाए गए हैं, जिन पर दीपक रखकर जलाए जाने पर अत्यंत ही यह भव्य नज़ारा होता है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर को लेकर तमाम तरह की मान्यताएं हैं। ये भव्य मंदिर 2 भागों में बटा हुआ है, जिसमें एक मंडप और दूसरा गर्भगृह कहलाता है। इसमें भगवान खंडोबा की मूर्ति स्थापित है। खंडोबा की यह मूर्ति घोड़े की सवारी करते हुए एक योद्धा के रूप में स्थापित की गई है। मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में यादव वंश ने करवाया था और इसे पेशवाओं शासनकाल में पुनः निर्माण करवाया गया। भगवान खंडोबा को खंडेराया, मल्हारी मार्तंड और मल्हार के नाम से जाना जाता है और उन्हें शिव के अवतार का रूप भी माना जाता है। यह मंदिर अपने किले जैसे बनावट के कारण इसे जेजुरी गढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग और खंडोबा की पहली पत्नी मालसा के साथ 3 जोड़ी मूर्तियां विराजमान हैं, जहां श्रद्धालु अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए दर्शन करते हैं। सतयुग के समय की बात है। पृथ्वी पर राक्षसों का आतंक बढ़ गया था। उनके अत्याचारों से देवता, ऋषि, मुनि भी भयभीत थे। उन राक्षसों के सबसे क्रूर और बलशाली था मल्हासुर। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी की अजय होने का वरदान प्राप्त कर लिया था। वरदान के प्रभाव से वह स्वर्ग पर आक्रमण करने लगा। इंद्र सहित सभी देवता पराजित होकर भाग गए और कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की शरण में पहुँचे। देवताओं ने शिव जी से विनती की। शिव जी ने अपने जटाओं से खतरनाक सेनाओं का उजागर किया और स्वयं मार्तंड भैरव के रूप में प्रकट हुए। मार्तंड भैरव और 2 राक्षस भाइयों के बीच यह भीषण युद्ध 6 दिनों तक चलता रहा और अंतिम में दोनों भाई शिव जी के चरणों में गिर पड़े। जहाँ मांडी को अपने पापों का पश्चाताप हुआ, तो वहीं मल्हार के इरादे कुछ और थे। वह संसार का विनाश चाहता था और इंसानी मांस खाना चाहता था, और तब शिव जी ने उसका सर काट दिया और मंदिर के नीचे सीढ़ियों पर रख दिया, जहां भक्त आज भी उसके सर को कुचलते हैं और मंदिर में प्रवेश करते हैं। भगवान खंडोबा एक उग्र देवता कहे जाते हैं, इसीलिए उनकी पूजा के नियम भी बहुत ही कड़े हैं। इन देवताओं को खुश करने के लिए कभी कभी उन्हें बकरी का मांस भी चढ़ाया जाता है। खंडोबा को आमतौर पर एक योद्धा देवता के रूप में दर्शाया जाता है, जो घोड़े पर सवार होते हैं और तलवार लेकर युद्ध के लिए तैयार रहते हैं।
उनके अक्सर एक उग्र भाव के साथ दिखाया जाता है, जो उनके सुरक्षात्मक और मार्शल स्वभाव का भी प्रतीक है। उनकी प्रतीकात्मक में एक कुत्ता भी शामिल रहता है, जो वफादारी और सुरक्षा का प्रतीक है। जो हमेशा उनकी दो पत्नियों के साथ, मालसा और बनई के साथ दर्शाया जाता है, जो उनके बगल में खड़ी हैं। उनके पति और परिवार और भक्तों के रक्षक के रूप में उनकी भूमिका को उजागर करती हैं। खंडोबा ने पारंपरिक योद्धा का पोशाक पहना है, जिसमें एक पगड़ी और बहती हुई धोती है, जो मराठा योद्धा वर्ग के संबंध पर जोर देती है। खंडोबा को समर्पित मंदिरों में अक्सर प्रतिष्ठित रूप में उनकी मूर्तियां या चित्र होते हैं, जिसमें राक्षसों के खिलाफ उनकी लड़ाई और उनके भक्तों के साथ उनकी बातचीत की विस्तृति की जाती है।